सर क्या दलितों को यहाँ भी बोलने की इजाजत नहीं है सर? तय करो सर, अगर सबको 4 मिनट दे दो मुझे दे दो। नहीं सर, ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट, डोंट वेस्ट। भाई सर, आप तय करो अगर सबको 4 मिनट दिए तो आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ उसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी नंबर मेरे पास बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? No, all independent people are having only 4 minutes. You take. सर इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर। क्या हो सर, किसी की तरह नहीं आया। आपने कहावत सुनी होगी कि जब कोई व्यक्ति तरक्की करता है और उसका पतन हो जाता है या वो तरक्की करने से रुक जाता है तो जनता एक ही उदाहरण देती है कि इस व्यक्ति को ग्रहण लग गया है। ग्रहण यानी कि नजर लग गई है। अब हम बात कर रहे हैं आज मायावती जी की पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी को क्या ग्रहण लग गया है और वो पतन की तरफ अग्रसर है। और ऐसा माना जा रहा है कि 2027 में जो बहुजन समाजवादी पार्टी है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आज ना तो इनका कोई सांसद है, केवल एक विधायक है उत्तर प्रदेश के अंदर, और दूसरी तरफ अखिलेश जी ने पीडीए का नारा दे रखा है। 2024 में दलित समाज किसको वोट कर गया? समाजवादी पार्टी को वोट कर गया। और नगीना से आपको पता है कि चंद्रशेखर रावण, जो कि दलितों का उभरता हुआ चेहरा, दलितों का उभरता हुआ नेता, उसकी तरफ भी दलित समाज जा रहा है। और ये जो दो नेता हैं अखिलेश यादव और चंद्रशेखर, ये मायावती जी की जो पार्टी है बहुजन समाजवादी पार्टी, उसका जो वोटर है उसको बिल्कुल कहते हैं ना निचोड़ लेंगे और अपनी तरफ खींच लेंगे। उसका बंटवारा होना तय है। ये 2024 के चुनाव ने तय कर दिया और ये जो नगीना से चंद्रशेखर रावण की जीत हुई उसने तय कर दी। और आप किसी भी उत्तर प्रदेश के अंदर दलित से बात करेंगे तो वो चंद्रशेखर रावण की प्रशंसा करते हैं कि कहीं भी कोई घटना होती है तो चंद्रशेखर रावण पहुंचते हैं। संसद के अंदर अगर कोई दलितों की आवाज इस वक्त उठा रहा है तो वो चंद्रशेखर रावण उठा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये जनता खुद अपने मुंह से कह रही है। और जो दलित समाज है वो एकाएक टकटकी लगाए हुए बहन जी की तरफ देख रहा है, लेकिन बहन जी बिल्कुल निष्क्रिय हैं और कोई भी वोट बैंक को बढ़ाने या जोड़ने का जो प्रोग्राम चलता है वो नहीं चला रही है। अब बात करेंगे वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो संसद में पास होने जा रहा है। अब इसमें चंद्रशेखर रावण भी विरोध कर रहे हैं और बाकी सब पार्टियां विरोध कर रही हैं और अखिलेश जी विरोध कर रहे हैं, लेकिन बहन जी इस मामले में कुछ नहीं बोल रही हैं। अब क्यों नहीं बोल रही हैं, क्या कारण है, ये तो वही जाने। लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो मुस्लिम दलित वोटर है जो बहन जी को वोट करता था, अब वो बहन जी से नाराज हो गया है और वो या तो अखिलेश जी के पास जाएगा या चंद्रशेखर रावण के पास जाएगा। कहीं ना कहीं 2027 आते आते बहन जी की जो झोली है वो वोटों से बिल्कुल खाली होने जा रही है। और उसका नतीजा आप देख भी रहे हो कि जो भी चुनाव आता है उसमें इनका वोट बैंक गिर जाता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में बहुजन समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी और इसके साथ साथ दलितों का दूसरा चेहरा वो उभरता जाएगा। और आप देख भी रहे हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर रावण जो है वो बहुत स्पीड से उभर रहे हैं। अब जो हमने बात की थी, आपने थंबनेल देखा होगा कि ये कुछ बचा कुचा जो वोट बैंक बचेगा जो ना चंद्रशेखर के पास जाएगा और ना ही वो समाजवादी पार्टी के पास जाएगा। वो वोट बैंक जो बचा हुआ वोट बैंक है वो कहां जाएगा? वो चला जाएगा भाजपा के पास, जो चंद्रशेखर रावण को भी उस नजर से नहीं देखता कि भाई ये हमारे मसीहा बन पाएंगे। और कुछ दलित जो है वो अखिलेश यादव जी का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहन जी के कट्टर समर्थक रहे, काशीराम जी के कट्टर समर्थक रहे। तो अब होगा क्या, उनको भावना आएगी कि बहन जी तो निष्क्रिय हो गई, अब हमें ना तो अखिलेश जी के पास जाना है
न चंद्रशेखर रावण के पास जाना। तो वो जो वोट बैंक है उसका फायदा सीधा सीधा भाजपा ले जाएगी। तो लास्ट में क्या होगा कि बसपा बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, और ये आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। कुछ लोग जो अब बसपा के समर्थक होंगे वो हमारी वीडियो को देखेंगे तो उनको बुरा लगेगा। तो ये आप भी जानते हो कि ये हकीकत है, और ये हम नहीं कह रहे, आप पिछले चुनाव देखते आइए, धीरे धीरे वोट बैंक गिरता चला रहा है। और अभी ये दिल्ली चुनाव लड़े, दिल्ली की चुनाव में जब बसपा उतरी, मैं कह रहा हूं सारी की सारी सीटों पे जमानत जब्त हो गई। वहीं पहली बार चंद्रशेखर रावण वो दिल्ली में कुछ सीटों पर चुनाव लड़े तो इनको वोटें मिली, इनका कम से कम वोट बैंक बढ़ा दिल्ली के अंदर। तो एक तरफ चंद्रशेखर रावण अपना वोट बैंक बढ़ाते जा रहे हैं, और 2027 का जो चुनाव होने जा रहा है वो मैं आपको बता दूं, जो पीडीए का नारा दे रहे हैं अखिलेश यादव, ये एक दलित चेहरा लेंगे, या तो बहन जी को लेंगे या चंद्रशेखर रावण को लेंगे। अगर बहन जी को अपना वोट बैंक बचाना है और कुछ अपने एमएलए और सांसद लाने हैं तो इनको उत्तर प्रदेश के अंदर किसी ना किसी के साथ गठबंधन में आना पड़ेगा। गठबंधन में आने से साख बच जाएगी। जैसे आपने देखा कि जयंत चौधरी जी कहीं ना कहीं साख बचाने के लिए और अपना चुनाव चिन्ह बचाने के लिए एनडीए में शामिल हो गए, और कम से कम खुद मंत्री बन गए और उत्तर प्रदेश में एक अपने विधायक को मंत्री बनाने में कामयाब हो गए। तो समय के अनुसार बदल जाना ही ये राजनीति है। जो समय के अनुसार नहीं बदलेगा, और ये आपको पता है कुदरत का नियम है, जो समय के अनुसार नहीं बदलेगा उसका पतन निश्चित है। तो यदि बसपा को बचाना है तो गठबंधन में आना पड़ेगा, ये समय की मांग है। और जो बदलाव चेंजेस होने चाहिए वो होने चाहिए। एक आप देख रहे हो बसपा के अंदर बाकी पार्टियों में आपको यूथ विंग मिल जाएगी, महिला विंग मिल जाएगी, लेकिन बसपा एक ऐसी लौती पार्टी है जिसमें कोई युवा मोर्चा, महिला मोर्चा कुछ भी नहीं है। समय के अनुसार नहीं बदल पाए, इसलिए पतन निश्चित है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? लाइक करें अगर अच्छी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और आने वाले समय में आपके लिए अच्छी अच्छी और वीडियो लाई जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।